पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा। पहला इम्पैक्ट स्थितियों का जो कुछ भी पड़ता है वो बाहर से नहीं पड़ता है, आपके भीतर से पड़ता है। जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आए या कोई घटना घटित होती है, तब अपने हृदय को शांत रखो। सबसे पहली बात, जब आप कुछ सुनते हैं, जब आप कोई परिस्थिति को सुनते हैं या आप देखते हैं, पहला विचार आपको भय का आता है। ठीक, अरे बाप रे अब क्या होगा, ये होता है। अब से कोशिश करो कि अगर आपको ऐसा विचार आता है, अरे बाप रे क्या होगा, अगला विचार करो, मेरा बाप बैठा है, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा। क्या मुझे ये बताओ, भगवान की ताकत के आगे क्या स्थितियों की ताकत ज्यादा दृढ़ है? नहीं है। आपके कृपा, गुरु की कृपा या परमात्मा की कृपा के आगे क्या किसी स्थितियों की मजाल है कि वो टिक जाए? वो तो आई है, अपने हिसाब से आई है। आपने उसका हवा बना दिया तो आपके पास घर कर गई। अगर आपने उसको तूल नहीं दिया, चल रहे बेचारी दुबक के बैठ जाएगी। करके देखिए आप। तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके चित्त को अगर कोई देता है तो आपका चित्त ही देता है, परिस्थिति नहीं देती। पहला इंपैक्ट स्थितियों का जो कुछ भी पड़ता है वो बाहर से नहीं पड़ता है, आपके भीतर से पड़ता है। यदि आपने ये कहा, अरे बाप रे बाप अब क्या होगा, अगर आप उस समय ऐसे हो रहे हैं ना, आपने अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोल दिया कि तपा रहे जितना तपाना हो, कर रहे दुखी जितना करना हो। पर अगर आपने दूसरा विचार बैठा है ना, अरे बाप रे, अरे मेरे पर ईश्वर की कृपा है, ये तो कितनी टिकेगी, ये तो बहुत आई पहले भी बाद में भी, इनको तो मैं मैनेज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा मेरे साथ है। आप देखो, देखो क्या होता है। टाइप फिश, कुछ नहीं उसकी, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जैसे आई वैसे चली जाएगी। तो पहला नियम है कि जब परिस्थिति अटैक करे उस समय अपने विचारों को सजग रखो। अगर आपने पहला विचार ये किया है, कोई बात नहीं, आपकी आदत है तो आपको आएगा। पर अगला विचार करो, मेरा बाप मेरे साथ, मेरा विश्वनियंता मेरे साथ, ओ मेरा समर्थ गुरु मेरे साथ, इसकी क्या मजाल है कि वो टिक जाए। बस सब कुछ ठंडा होने लगेगा। ऐसा करने से आप निर्भीक होंगे, पहली बात। दूसरी बात, निर्णय बहुत अच्छा आएगा। तीसरी बात, प्रसन्नचित्त रहेंगे। चौथी बात, हृदय शांत होगा। पांचवी बात, आपसे कोई परेशान नहीं होगा। छठी बात, आप स्वयं से परेशान नहीं होंगे। बस अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय को शांत रखो। ये हम सारी कृष्ण की बातें ही बता रहे हैं आपको, कुछ और नहीं। हमने शरद पूनम को रास कर लिया, हमने चांदनी को देखते देखते 2 खर्राटे मार लिए और हमने बाद में उठकर खीर खा ली। सो क्या, तो क्या बड़ी बात है? नींद भी हम रोज करते हैं, खीर भी हम बहुत बार खाते हैं। हाँ, अमृतमयी चंद्रमा की किरणों में हमने रखी हुई खीर खाई, हमने शरीर को पुष्ट किया, शायद थोड़ा बहुत सत्संग सुन के मन को निर्मल किया। पर यदि हमने कृष्ण के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप हर दिन खीर खाओगे और हर दिन पूनम मनाओगे। हम चाहते हैं आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, तो हम आपको असली वाली खीर दे रहे हैं। सुननी है आपको? हाँ, तो पहला काम करना है आपको कि जब भी स्थिति आए तो आप पर इम्पैक्ट छोड़े उसके पहले आप उस पर इम्पैक्ट छोड़ दो कि ये बहुत मजबूत है आदमी, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग।
चित्त विचलित होता है, ये हम मानते हैं, ये आदत है इसीलिए होता है, पर आपका दूसरा विचार ही स्थितियों की सारी स्पीड को खत्म कर देगा। हृदय को शांत रखो। सबसे पहला सकारात्मक सोच से अपने आप को पुष्ट करो। हृदय को शांत रखो। घटनाएं कितनी भी विपरीत हो, क्षुब्ध ना हो, चित्त परेशान और विचलित ना करो। तीसरी बात, याद रखो, दुनिया में हर वस्तु हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप सुखी थे और अभी दुखी हो, अगर सुख बदल गया तो दुख भी बदल जाएगा। सुख आकर चला गया तो दुख आकर भी चला जाएगा। वो नहीं टिका तो ये भी नहीं टिकेगा। कठिनता में, विपदाओं में, व्यवहार में कभी भी निराश ना हो, हमेशा उत्साह बनाए रखो। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ आपका सृष्टि का कर्ता है। परिस्थितियां जड़ है पर आप कौन हो? चेतन हो। इसीलिए अपने आप को निराश ना करते हुए हमेशा प्रसन्नचित्त रहे और हमेशा स्थितियों को सकारात्मकता से लेने की कोशिश करें। वो कब हो सकता है? जब आप अपने वालों में से सकारात्मकता ढूंढेंगे ना, तब आप परिस्थितियों में से भी ढूंढेंगे। इसीलिए आपको आदत बना रहे कि आप अपने इर्द गिर्द वालों में से नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी उठाइए। अगर आप व्यक्तियों में से पॉजिटिविटी उठाते हैं ना, तो आपको परिस्थितियों में से भी पॉजिटिविटी उठाने की आदत बन जाएगी और वो स्थितियां आपका बुरा नहीं कर सकेगी। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं ना, उन लोगों को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। सभी ओर से विघ्न बाधाएं आती हैं, सभी ओर से विपदाएं आती है, सभी ओर से कष्ट आते हैं, पीड़ाएं आती है। एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि परीक्षा लेते वक्त टीचर हमेशा मौन रहता है। अगर परमात्मा आपको अभी कुछ नहीं बोल रहा है और अगर आपकी परीक्षा ले रहा है और आप विपदा में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए परीक्षा के समय शिक्षक हमेशा आपकी परीक्षा है, इसीलिए वो मौन है ताकि आप गुजर जाओ तो आपको पासिंग मार्क दे देवे। सकारात्मक सोच बनाए रखिए बस। अगर आज के मनुष्य को किसी ने व्यथित किया है, किसी ने बीमार किया है या किसी ने पीड़ा पहुंचाई है, वो किसी और ने नहीं, अपने ही विचारों ने पहुंचाई। आपने अपनी ही उपज है, अपना ही चित्त का किया कराया बना बनाया खेल है। उसको तोड़ दो, सारे दुर्ग मिटा दो, किला साफ कर दो, आप आजाद हो।